सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 84 कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। अशोक को याद है कि उनकी मां का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच है। 14 और 17 मार्च के बीच 14, 15, 16, 17, यानी ना तो 14 को है ना तो 17 के, इस दोनों के बीच में या तो 15 होगा या तो 16 होगा। उसके बाद बोलता है जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 और 19 मार्च के पहले, 15 के बाद यानी 15, 16, 17, 18, 19, 15 के बाद है लेकिन 19 के पहले, मतलब यही ये तीनों डेट में या ये दोनों डेट में होगा। बस कुछ करना नहीं, ये दोनों में जो मिलता जुलता है वही आंसर होगा। आंसर होगा 16 मार्च को है, तो ये आंसर होगा 16 मार्च। बस ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2 कहता है रमेश कहता है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 है, और उसका छोटा भाई सुरेश कहता है कि रेलवे स्टेशन कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर है। तो कम से कम 10, 11, 12, कम से कम देगा तो दोनों किनारे नहीं छटेगा। यहाँ बोला 14 और 17 के बीच में, तब दोनों किनारे छट गया, लेकिन कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सब रहेगा, कुछ नहीं करना। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 10 और 11 2 कॉमन आ रहे हैं। आपको याद रखना है कि कम से कम बोलेगा तो आपका रिजल्ट 10 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो आपका रिजल्ट 11 होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन उसके घर से कम कितने दूरी पर है। आंसर 10 हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कम 10 है, 10 आंसर हो। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 कहता है प्रशिक्षक महोदय खेल के मैदान में 8:35 में पहुंचा। कोच जो है खेल के मैदान में 8:35 में पहुंचा। प्रशिक्षक महोदय, ये प्रशिक्षक ले लिया। अब उसके बाद आगे कहता है कि राकेश 45 मिनट देर पहुंचा। राकेश 45 मिनट देर पहुंचा, मतलब 8:35 में प्रशिक्षक पहुंचा, राकेश 45 मिनट लेट हो गया, मतलब कि 45 मिनट और ज़्यादा टाइम के बाद पहुंचा। तो ये कितना आएगा? 5, 5, 10 के सुनना बाकी है, 4, 3, 7, 1, 8, यानी 8:80। ऐसा होता नहीं है, होता नहीं तो क्या करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 9:20, क्योंकि 60 मिनट होगा तो 1 घंटा इसमें चला जाएगा, यानी 9:20 पर राकेश पहुंचा। तो राकेश यहाँ पर लिख लिए 9:20। उसके बाद कहता है पहुंचा, और उसके बाद इस प्रकार हुआ प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर था, यानी प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर हो गया। 9:20 में पहुंचा, 15 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब प्रशिक्षण का सही समय होगा ये 15 मिनट पहले, तो यानी 9:05 था, यानी 9:05 में वो पहुंच जाता तो प्रशिक्षण का सही समय होता। लेकिन क्या स्टार्टिंग टाइम 9:05 हुआ, वो पहुंचा 9:20 में, और ये प्रशिक्षक महोदय 8:35 में पहुंचा। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि प्रशिक्षक महोदय खेल के मैदान में प्रशिक्षण के समय से कितने मिनट पहले पहुंचा। तो आप देख लीजिए 9:05 में कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला, ये पहुंच गया 8:35 में। तो आप सोचिए कि 30 मिनट पहले निकला है, 30 मिनट पहले पहुंचा है, तो यही आंसर हो जाएगा 30 मिनट पहले। उत्तर हो जाएगा 30 मिनट पहले। सवाल को बढ़िया से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 4 पर आइए, 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहता है, 4 बोलना है अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचे। अध्यक्ष महोदय सभा कक्ष में साक्षात्कार लेने के लिए 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचे। इसका मतलब 12:20 में पहुंचा। 12:20 पर पहुंच गए, ये लिख दिया। उसके बाद कहता है वह प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आया। तो यह अध्यक्ष महोदय यह पहुंचा 12:20। वह प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। तो प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, इसका मतलब है प्रबंध निदेशक जो 20 मिनट बाद आया होगा, इसका मतलब 12:40 आया होगा प्रबंध निदेशक। उसके बाद बोलता है जो कि 30 मिनट विलम्ब से आए, इसका मतलब ये 30 मिनट विलम्ब हो गया। तो सही समय कितना होना चाहिए? 30 मिनट पहले शुरू होना चाहिए, यानी 12:10 पर सही समय था। तो आंसर पूछा जा रहा है कि कार्यक्रम का सही समय क्या था, यानी बताइए कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। तो आपका आंसर 12:10 हो जाएगा, यह उत्तर हो गया 12:10। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 5, विषम को छांटिए। विषम देखिए कि यहाँ पर आपका क्या है, यह बीच में तीर है, और यहाँ पर फिर इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पर बीच में तीर है, फिर आगे यहाँ पर है इस प्रकार से बना हुआ है,
यहाँ पर तीर इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ पर देखिए कोना पड़ गई है, इस कारण से सबसे अलग ये हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा सबसे अलग है। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर यहाँ पर है 6। स्टेशन नियंत्रक ने राजू से कहा, स्टेशन नियंत्रक ने राजू से कहा कि अकोला के लिए प्रत्येक बस आधे घंटे पर रवाना होती है। मतलब है कि नियम बोला स्टेशन नियंत्रक ने राजू से कहा कि अकोला आपको जाना है तो प्रत्येक आधे घंटे पर, यानी नियम कहता है कि जितना आधा घंटा होगा यानी जितना 30 मिनट होगा उतना बस चलेगी, यही नियम बोला। उसके बाद कहता पिछली बस 5 मिनट पहले खुल चुकी है, यानी 5 मिनट पहले खुल चुकी है, वो बस नहीं पकड़ाई, इसका मतलब है 5 मिनट लेट हो गया है, 5 मिनट इसको लेट डाल दिए। उसके बाद कहता है और अगली बस 2:20 पर है, यानी 2:20 पर बस है, ये पकड़ा जाएगी। नहीं पकड़ाई, ये पिछली बस नहीं पकड़ाई, ये तो पकड़ा ही जाएगी। पिछली बस का समय कितना था, अगर 30 मिनट हम घटा देते हैं, यानी 1:55 था पिछली बस का समय, यही नहीं पकड़ाई है। पिछली बस का समय ये था, ये नहीं पकड़ाई, नहीं पकड़ाने के बजाय 5 मिनट लेट से हम पहुँचे। इसका मतलब है 5 मिनट यहाँ पर लेट से पहुँचे तो 5 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो आपका पिछली बस 5:20। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाने में 1:50 होना चाहिए ना, यह डायरेक्ट आंसर लिखा गया था। 1:50 में पिछली बस है, लेकिन यह नहीं पकड़ाई, नहीं पकड़ाने के वजह क्या 5 मिनट लेट। इसका मतलब है कि 1:55 में हमने पहुँचा, 1:55 में पहुँचा, ये सही समय हुआ। 1:55 था आपका पहुँचने का टाइम, लेकिन कहता है कि यह सूचना अप्रॉक्स आसन्नता कितने बजे दी थी, तो यह सूचना 1:55 है, तो आसन्नता जब लगा रहेगा तो सीधा आंसर देंगे, तो सीधा बोलेंगे 2 बजे यह सूचना दी गई थी, 1:55 को छोड़ देगा। आसन्नता रहे, अप्रॉक्स रहे, तो इसका मतलब करीब सही आंसर क्या होगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 को समझते हैं। 7 सवाल नंबर 7 यहाँ पर कहता है, 7 नंबर यहाँ कहता है सभी पौधे फूल है, तो इसका फोटो बनाना पड़ेगा आपको, इसका फोटो बनाना पड़ेगा, फोटो बनाते हैं। सवाल नंबर कहता है यहाँ पर, सवाल नंबर है आपका 7, सभी पौधे फूल है, फोटो बनाते हैं। सभी पौधा, पहले पौधा का फोटो बना लेते हैं। पौधा का फोटो हो गया, सभी पौधे, टोटल सभी पौधे फूल है, ऊपर से फूल हो गया। उसके आगे कहता है कि कुछ फूल कलम है, तो यहाँ पर कलम ऐसे खींच लिए, कुछ फूल कलम हो जाएगा, कुछ मतलब ये कटता है। अब ये कलम पौधा को भी काट सकता है, एक फिगर और बनने का चांस है, तो एक फिगर और बन सकता है, लेकिन मन रखिए इसको। तो पहला बोलता है सभी कलम पौधे हैं, कलम और पौधा में कोई टच भी नहीं है, तो सभी कलम पौधा नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। 2 नंबर कहता है कुछ फूल पौधे, फूल और पौधा एक साल के में है, इसलिए कुछ वाला सही होता है, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 8, सभी हेलीकॉप्टर बस है, हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर लिख दिए, सभी हेलीकॉप्टर बस है, ऊपर से बस आ गया, इसको लिख दिए। उसके बाद बोलता है सभी बस कार है, फिर ऊपर से चलाया सभी बस कार है, इस तरह से फोटो बन गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है निष्कर्ष से सभी बस हेलीकॉप्टर है, बस को हेलीकॉप्टर के अंदर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा कहता है सभी हेलीकॉप्टर कार है, हेलीकॉप्टर कार है, हेलीकॉप्टर जो है कार के अंदर में है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर होगा ये आपका 2 नंबर सही, 1 नंबर गलत। सवाल 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है सभी लड़ाकू विमान है, सभी सड़कें लड़ाकू विमान है, सभी सड़क हो गया, लड़ाकू विमान है, तो लड़ाकू विमान ऐसे लिखिए, लड़ाकू विमान हो गया। सभी लड़ाकू विमान तोते हैं, तो ऊपर से तोता आ गया, ऐसे लिखिए। उसके बाद कहता है कि सभी तोते सड़क है, तोता को सड़क के अंदर में होना चाहिए, तोता सड़क के बाहर है, इसलिए 1 नंबर गलत होगा। 2 नंबर कहता है सभी तोते लड़ाकू विमान है, तोता को लड़ाकू विमान के अंदर में होना चाहिए लेकिन बाहर है, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा, दोनों आपका गलत होगा। सवाल नंबर आगे आते हैं, सवाल नंबर आपका है 11 पर आते हैं। 11 को समझिएगा। 11 नंबर सवाल कहता है कि कुछ लड़के बादल हैं, तो फोटो बनाते हैं 11, कुछ लड़का, तो यहाँ पर लड़का हो गया, कुछ लड़का बादल है, ये कट जाएगा, यहाँ पर बादल हो गया। उसके आगे कहता है
कि गोपाल एक लड़का है, तो गोपाल एक लड़का है तो गोपाल यहाँ पर होना चाहिए। गोपाल एक लड़का है तो गोपाल इसके अंदर में होगा, लड़का के अंदर में हो जाएगा। तो पहला नंबर बोलता है गोपाल बादल है, गोपाल और बादल में कोई टच नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ लड़के बादल नहीं है, तो कुछ लड़के बादल नहीं है तो कुछ के साथ नहीं लगा रहता है, तो निगेटिव थिंकिंग ये गलत होता है, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 12 नंबर आएंगे सभी टेबल चीटियाँ हैं, तो सभी टेबल, तो टेबल यहाँ पर हो गया, सभी टेबल चीटी है तो चीटी हो गया। उसके आगे बोला कुछ चीटी कुर्सी है, चीटी कुर्सी है, कुर्सी यहाँ पर होगी, कुछ चीटी कुर्सी है, इस तरह से फोटो बनेगा। तो उसके आगे बोला सभी चीटी टेबल है, तो सभी चीटी को टेबल के अंदर में होना चाहिए लेकिन बाहर है, इसीलिए गलत हो गया। उसके बाद बोलता कुछ कुर्सियाँ चीटियाँ नहीं है, तो कुर्सी और चीटी तो कुछ के साथ नहीं लगा रहता है, वो बिल्कुल गलत होता है, इसीलिए दोनों गलत हो जाए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 पर आइए। ये कई बार आपको बताया गया है। तो यदि प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतह का योग 7 है तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है? यानी कहने का मतलब दो विपरीत सतह का योग 7 है। यहाँ फोटो बना लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 4 फोटो है, चारों फोटो बना लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम फोटो बनाते हैं, डिजिट को लिख देते हैं 5 4 2, 5 4 3, उसके 5 4 1, उसके 5 6 2। कौन सा पासा सही है? बोला दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। इसका मतलब क्या? तो 5 अगर इसमें है तो 2 नहीं होना चाहिए, दोनों मिलाकर जिसका योग 7 होगा दोनों दिखना नहीं चाहिए। अगर 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखना चाहिए, तब वो सही होगा। अगर 6 रहेगा तो 1 नहीं दिखना चाहिए, तब सही होगा। तो 5 है तो 5 का उल्टा 2 होगा, तो 2 दिख गया इसलिए गलत है। या 5 है तो 2 नहीं दिखेगा, चलेगा। 3 है तो 3 का उल्टा 4 होगा, 4 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिख रहा है इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ 5 है तो 5 का उल्टा 2 होता है, तो 2 नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 4 का विपरीत 3 होगा, 4 3 7 होगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो 3 नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही है। 1 है, 1 का उल्टा 6 होगा, 6 भी नहीं दिख रहा, इसलिए आंसर है सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 2 7, या 5 दिखा तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिख गया, इसलिए आपका ये 3 नंबर सही होगा और सारा गलत हो जाए। अगला सवाल कहता है कि इन आकृतियों में से निर्माण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा आकृति का संयोजन सही है? तो ये बेलन का आकार का सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर पे दिख रहा है, डी नंबर में, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 15 पर आइए। 15 नंबर सवाल कहता है कि आगे श्रृंखला को जारी रखना है। तो जारी रखना तो आपको सोचना पड़ेगा, इसमें कि सोचना पड़ेगा कि इस तरह से फिगर, वर्ग तो सब में है, तो वर्ग सब में है तो इस तरह से फिगर बना हुआ है, इस कोना पर स्टार है, यहाँ पर है, तो फिर हो गया इस तरह से हो गया, तो स्टार इस कोना पर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर हो गया आपका इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया, तो इसका स्टार जो है इस तरफ आ गया, यानी कि कोना पर आ रहा है। फिर उसके बाद इस तरह से आ गया, तो यहाँ फोटो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अब इस तरह फोटो किस में दिख रहा है? आपका सी और डी दो तरह दिख रहा है, लेकिन सी में जो है स्टार बीच में डाल दिया, बीच में स्टार होगा नहीं, लेकिन किनारे में आपका सिर्फ और सिर्फ डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। एक चीज़ को पकड़ना है कि कैसे वो घूम रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 से आते टाइम एंड वर्क का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 16 नंबर सवाल कहता है एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है। मतलब 3 दिन कार्य करता है, एक दिन में 1/12, 3 दिन में 3 से गुणा कर लेता है। 3 दिन काम करेगा, मतलब 1/4 काम यह ख़त्म कर लिया, तो शेष बचा कितना? तो शेष कहेंगे क्या? 3/4 बचा, क्योंकि ये दोनों के विपरीत 3/4 होता है। तब तो उसके साथ बी भी शामिल हो गया, मतलब 3/4 काम बचा, तो एक काम पर था, उसके साथ बी भी शामिल हो गया। उसके बाद कहता है तब वह दोनों अगले 3 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी 3/4 काम करने में 3 दिन का समय लेता है, तो पूरा काम करने में 3 दिन खत्म, तो 4 दिन समय लेगा। यानी ए और बी मिलकर 4 दिन समय लेगा और ए अकेला 12 दिन का समय लेगा।
तब कहता है कि बी अकेला, बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बी का मान निकालना है, तो यदि इसमें एक घटा लेते हैं तो बी का मान बचेगा, तो क्या गुणा बटा घटाव प्रयोग कर सकते हैं, तो गुणा बटा घटाव प्रयोग करेंगे। 12 गुना 4 बटा 8, इसको 2 बार में काटिएगा, ये 6 6 डे आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। इसको 1-2 बार देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 17 नंबर सवाल कहता है ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसे 15 दिन में। ए 18 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। एलसीएम भी ले सकते हैं 90 भी, 18 पंचे 90, 15 छके 90। अब बोला जा रहा है कि बी ने 10 दिन काम किया, एक दिन में 100 रुपया, 10 दिन में 60 रुपया, 60 रुपया काम कर लिया, तो बचा कितना 30 रुपया। अब उसके बाद कहता है तब ए उस शेष काम को कितने दिनों में पूरा करे। 30 रुपया का काम बचा है, ए को करना है, तो ए का वैल्यू 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 दिन में टोटल पूरा कर लेगा। यह आंसर 6 दिन आ जाएगा। अगला सवाल कहता है 18 में सवाल कहता है ए किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी वही काम 12 दिन में। बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, तो एलसीएम निकाल सकते हैं आप। एलसीएम 60 ले सकते हैं, 20 या 60, 12 पंजे 60। अब सवाल कहता है कि बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया। एक दिन में 5 टका, 9 दिन में 45 रुपया कर लिया, तो बचा 15 रुपया। तब उसके बाद कहता है ए शेष कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। एक दिन में 3 टका, तो 15 टका कमाने में कितना समय लगेगा, 5 दिन लगेगा। ये उत्तर हो गया, 5 दिन उत्तर हो गया। सवाल नंबर 19 पर आते हैं, 19 को समझते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर पी और क्यू। 19 नंबर सवाल कहता है पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करता है। पी 15 दिन और क्यू 10 दिन में पूरा करता है। क्यू काम शुरू करता है, एलसीएम भी ले सकते हैं, 30 हो गया, इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये 3 बार। क्यू शुरू किया, यानी 3 रुपया वाला शुरू किया। क्यू शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। एक दिन में 3 रुपया, तो 5 दिन में 15 रुपया किया, तो शेष बचा 15, वो छोड़ दिया। उसके बाद पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, यानी 15 रुपया है, तो पी करने में कितना समय लेगा। पी का वैल्यू 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 7.5 दिन का समय लेगा। ये उत्तर होगा 7.5 दिन। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 20 पर आइए, 20 को समझिए। 20 सवाल नंबर 20 यहाँ पर कहता है पी और सवाल ए और बी 3 दिन, ए और बी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। वह एक साथ शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगा, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर। ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाते हैं। सवाल कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में। 20 नंबर सवाल, ए और बी मिल गया तो 3 दिन तक काम करता है। उसके बाद कहता है वह एक साथ शुरू किया और 2 दिन के बाद एक दिन में 1/3, 2 दिन काम करता है, यानी 2/3 काम खत्म कर लिया। 2 दिन में दोनों मिलकर 2/3 काम खत्म कर लिया, तो शेष बचा कितना 1/3, तो शेष बच गया 1/3, ये दोनों घटाओ 1/3। उसके बाद कहता है 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगा, यानी 1/3 काम करने में बी छोड़ ही दिया, तो करेगा काम कौन, ए। तो ए काम करेगा, यानी 1/3 काम करने में 2 दिन और समय लगता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ए को 6 दिन लगेगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। यदि इसमें एक घटा लेते हैं, क्या बी बचेगा। घटाने की क्रिया आपको पता है, गुना बटा घटाओ, 3 गुना 6/3 इक्वल टू 6, यही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों को ले लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 दिन उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पढ़ाइए, 21 को समझिए। 21 नंबर सवाल कहता है एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। सवाल 21, ए जो है एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। सप्ताह मतलब 7 दिन, तो टोटल काम करने में 35 दिन लगेगा। उसके बाद आगे कहता है बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। पखवाड़े मतलब 15 दिन में पूरा करता है। तो बी कार्य आरंभ करता है, यानी बी शुरू कर दिया, बी कार्य को आरंभ करता है और 3 दिनों तक कार्य करता है, यानी बी शुरू किया और 3 दिन तक कार्य करता है। तो लघुत्तम भी निकाल सकते हैं आप। तो लघुत्तम निकाल दिया, 15 और 7 है, या नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक दिन में 1/15, 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन काम करा दिया। 3 दिन में 1/5 काम खत्म करेगा। 1/5 काम खत्म हो गया, तो शेष बचा कितना
तो शेष कह सकते कि 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। अब उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ए पूरा करता है इस काम को, तो ए टोटल काम 7 दिन में, तो 4/5 काम करने में 7 से गुना करेंगे, यानी 28/5 दिन का समय लेगा। बस इसी को काट लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को काटने पर आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 28/5 यही आंसर बनना चाहिए, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन को ठीक कर लेना, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 पढ़ते हैं, 22 को समझते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है ए और बी। 22 नंबर सवाल बोल रहा है कि ए और बी अकेला एक काम को 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। ए 12 दिन में और बी 15 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहता है ए काम शुरू करता है, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम 60 होगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। उसका कहता है कि एक कार्य को शुरू करता है और ये कितना दिन है, दिन ही छूट गया, ये मिसप्रिंट है। सवाल नंबर 22 यहाँ पर दिन होना चाहिए, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जो भी होगा उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ दिन छूट गया। चलिए सवाल नंबर 23 पढ़ते, 23 को समझते हैं। 23 यहाँ दिन मिसप्रिंट हो गया, दिन आना चाहिए। सवाल नंबर 23 का आता है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम भी ले सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 3 60, ऐसा हो गया। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे 2 × a + b+, तीनों मिलकर कितना दिन में, 5 4 9 9 3 12, तो समय लेगा 60/12, यानी 5 दिन का समय लेगा। ये 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी मिलकर, तो a + b + c मिल गया, तो 2 आदमी करता तो 5 दिन में, एक आदमी करेगा तो 10 दिन में पूरा होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है हमको, ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में, 10 दिन। आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 10 दिन। चलिए सवाल नंबर 24 पर आइए, 24 को समझिए। 24 बटा भी करके बना सकते हैं, सोचना थोड़ा इसको, तब मजा आ जाएगा। सवाल 24 नंबर सवाल करता है ए और बी एक कार्य को जितने समय में करता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को जितने समय में करता है, उसके ए अकेला उस कार्य का 4 दिन अधिक लेता है। मतलब ये x दिन लिया तो ये x + 4 लिया, ये हो गया 4 दिन ज़्यादा लेता है। बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन का समय लगता है। बी 16 दिन का समय लेता है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, 16 दिन का समय लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय में पूरा हो जाएगा। ये दोनों को यदि जोड़ने का हम कला अपनाते हैं तो गुना बटा जोड़ होगा, यानी x + 4 × 16 बटा जोड़, तो जोड़ x + 4 + 16 इक्वल टू क्या, x के बराबर होना चाहिए। बस इसको ही हल करना है आपको, इसको हल करना है। x + 4 या 16 बटा x प्लस कितना होगा 20 बराबर x। अब पूछा जा रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब x का मान। बस ऑप्शन डाल दीजिए, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही उत्तर होगा, वही आंसर होगा। इसको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करना है, आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 24 पर आते हैं, 24 को समझते हैं। इसको चेक करके बताइएगा कौन सा आंसर इसमें सेट हो रहा है, ऑप्शन डाल लेना है। सवाल नंबर यहाँ पर आते हैं 24 नंबर सवाल कहता है एक धनराशि ए 21 दिनों तक, एक धनराशि को 21 दिनों तक दे सकता है और बी 28 दिनों तक इसको पूरा कर सकता है, और दोनों को एक साथ देना है। तो बस एक साथ मतलब क्या, गुना बटा जोड़, बस गुना बटा जोड़ कर लिया, आंसर हो जाएगा 21 × 28। यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 और यहाँ पर 4 49। बस इसको हल करना है, हल करना है। यहाँ पर हल कीजिए, 7 × 21 7 × 7 49, अब 7 × 4 28 4 × 3 12, आंसर होगा 12 दिन के लिए सफिशिएंट है, ये आंसर 12 दिन हो जाएगा। सवाल नंबर आएंगे 25 पर आते, 25 को समझ 25। सवाल नंबर 25 यहाँ पर कहता है एक धनराशि ए एक कार्य को 12 दिन में, जबकि बी अकेला 15 दिन में करता है। सवाल नंबर 25, ए एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, सी की सहायता से वे उसे कार्य को 5 दिनों में करता है। मतलब क्या, सी की सहायता लेता है, तीनों मिल जाता है तो कार्य 5 दिनों में पूरा होता है। यदि सवाल बोलता है यदि उन्हें पूरे करने के लिए 960 रुपया दिए जाते हैं तो एक को कितना मिलेगा, यानी पूरा करने के लिए 960 रुपया देता है। इस तरह के सवाल में आप लघुत्तम ले लीजिए,
60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये 12 हो गया। तो तीनों मिल जाता है तो मतलब 12 रुपया, यानी 12 का वैल्यू 960 हो जाएगा। हो गया। हमको पूछा जा रहा है तो बताइए कि एक कितने दिन कितने राशि लेंगे। ए का वैल्यू कितना है 5, 5 से गुना कर लिए, जिसका वैल्यू उससे भाग, जिसको पता करना है उससे गुना करेंगे। 12 × 96, 80 हो गया, 80 पंचे 400, यानी 400 रुपया लेगा। यही आंसर हो जाएगा। 7 26 पाते, 26 से इसी तरह बनाते, 26 का आंसर देखिएगा 26। 26 नंबर बनाते, ध्यान दीजिएगा आप, 26 नंबर। 26 नंबर सवाल कहता है ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकते हैं, 30 दिन में बना सकते हैं, जबकि बी उसे 40 दिन में। टोटल लघुत्तम यहाँ पर ले सकते हैं 120, इसको 4 बार में और इसको 3 बार में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर 7,000 रुपया का भुगतान करते हैं, 7,000, तो दोनों मिलाकर कितना 7, जिसका वैल्यू उससे डिवाइड कीजिए। अब पता करना है कि बी को कितना मिलेगा, तो बी का वैल्यू 3 है, 3 से गुना कर लेते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं, आपको उत्तर क्या होगा 3000, ये आंसर होगा 3000। इतना ही काम करना है। उसी तरह आप बताएंगे कि 27 का आंसर क्या निकलेगा, सभी को कमेंट बॉक्स में देंगे 27 का आंसर क्या होगा। तब तक के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, जय हिंद।